अभी थोड़े दिन पहले मैं इंटरव्यू देने गया, बिल्डिंग के नीचे मुझे एक गार्ड ने रोक लिया और बोला चले चल, एक और गार्ड नहीं चाहिए। मैंने उसे बोला, मैं कहा ओए ओए ओए, मैं कहा ये सब काम नहीं करते हम अपने देश में, उसके लिए हम वीज़ा लगवा के कनाडा जाते हैं। हम मतलब हम सब, ये तो ऐसे हो गया। कह रहा क्या बात कर दी सरदार जी आपने, हम मतलब हम सब, क्योंकि जा तो सब रहे हैं, हम सिर्फ दिख जाते हैं। आपने एक चीज देखी है, नो मैटर हाउ गुड यू आर डूइंग इन लाइफ, एक ऐसा टाइम आता है व्हेन योर पेरेंट्स, स्पेशली फादर, स्टार्ट्स डाउटिंग योर लाइफ चॉइसेस एंड एवरी रैंडम चॉइस। जैसे एक दिन मैं दूध लेके आया एंड माय फादर आस्क्ड मी किससे लेके आया। मैं कहा जेनरिक मनवा क्वेश्चन, आउट ऑफ क्यूरोसिटी पूछ रहे होंगे, सास थोड़ी है मेरी कि बहुरानी कितने सेरे सेरे। अच्छा आदमी पूछता है किससे लेके आ रहा है, मैंने बोल दिया डैडी इससे। कहते बेटा इससे ले आता। मैं कहा ये कौन सा तरीका है घर में रेलिवेंट रहने का। ये तो मैनेजर वाला इनपुट हो गया ना, और इसके बिना हम कौन सा आपको घर से बाहर निकाल देते। लेकिन मैंने बहस नहीं करी, क्योंकि ताजी ताजी बागबान देखी थी। हाँ, और सीखा था, माँ बाप कुछ ही बोले ओके अंजी बोल के कर दो, बहस नहीं करनी, वरना वो कैफे में जाके किताब लिख देते हैं। देखिए आपने बागबान, गिव मी अ यस देखिए तो। आई रियली लव दैट मूवी। लेकिन मैंने ये गलती कर दी, मैंने पहली बार अपनी माँ के साथ देख ली। वर्स्ट मिस्टेक, कभी मत करना। मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, पिक्चर खत्म हुई, मरजात बैठी टेबल पे, मैं कहा मम्मी रोटी, कहती मुझसे मत मांग कर ये सब, तूने कौन सा हमें बुढ़ापे में पूछना है, बुढ़ापा छोड़ो तू अभी नहीं पूछता। मैं कहा मम्मी मैं 11 साल का हूं। मैं रात को बाथरूम जाता हूं तो मैं पूछ के जाता हूं, और क्या पूछूं, मे आई ड्रिंक वाटर। मम्मी को बिल्कुल फनी नहीं लगा ये। मैंने और मेरे डैडी ने 7 दिन ढाबे से रोटी खाई थी। और आपने देखी है ढाबे की रोटी हॉस्टल की रोटी की याद दिलाती है। और 2 दिन तो बहुत बढ़िया लगती है, फिर ये चबाई नहीं जाती। तीसरे दिन मैं इसकी फ्रिस्बी बना के खेल रहा था। मेरे डैडी के दांत नहीं है, अगला पानी में डबो डबो के खा रहा है। अगले दिन लंच नहीं लेके गया, एक रोटी यहाँ फंसा के चला गया था। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं कहा ऐसा मेरे बाप के साथ हुआ है, मैं कहा कभी बागबान नहीं देखूंगा जिंदगी में। लेकिन थोड़े टाइम बाद टीवी पे वो गाना आ रहा था, चौली चौली फिर चौली चौली। देखो वाइब तो है गाने की, नॉस्टैल्जिया हिट हो जाता है एकदम से। तभी मेरी मम्मी साथ आके बैठ गई, मुझे ढाबे की रोटियां याद आ गई। मैं कहा ये मामला यहाँ गड़बड़ वाला है। लेकिन तुमने वो कहावत सुनी होगी कि एक आदमी अपनी गलतियों से सीखता है। अगर ये कहावत सच है तो मैं एक औरत हूं। मैंने पूरी पिक्चर दोबारा अपनी माँ के साथ देखी। वह हेमा मालिनी रोना चालू होती है, मेरी माँ रोने लग जाती। कहती बच्चे पढ़ लिख के तरक्की कर लेते हैं, फिर अपने बूढ़े माँ बाप को अकेला छोड़ के चले जाते हैं। ये बोल के मेरी तरफ देख रही। मैं कहा मेरी तरफ क्या देख रही हो, मैं कहीं नहीं जा रहा। कहती मैं देख रही हूँ सिर्फ हमारे लड़के ने तरक्की नहीं करी। माँ बहुत सैवेज हो रही है, ये नहीं सोच रही बोलने से पहले। और मुझे लगता है मिडिल क्लास घरों में बच्चों का जन्म ही बेइज्जती करवाने के लिए होता है। हम किसी और काम आ ही नहीं रहे। यहाँ पे है मिडिल क्लास, गिव मी अ यस। नहीं नहीं नहीं, सब नहीं होते। नहीं नहीं नहीं, मैं पता लगा देता हूँ, बीच में गरीब छुपे बैठे होते हैं। हाँ मैं पता लगा देता हूँ। आपके साथ ऐसा हुआ है, आप मस्त सो रहे हो, मस्त सो रहे हो, मज़ा आ रहा है, मम्मी सुबह आके पंखा बंद कर गई हो। और मैं एक बार मस्त सो रहा हूँ, सुबह की 6:30 बजे की मीठी नींद कि 5 मिनट और मिल जाए, मम्मी आके पंखा बंद कर गई। मैंने एक दिन पूछ लिया, मैं कहा मम्मी पंखा क्यों बंद किया। कहती पंखा सांस लेगा। रात से घूम रहा है,
आराम करेगा, पंखा सांस लेगा। मैं कहा माता जी मेरे हिस्से खिलेगा। लोग उठ के नारे में नहा के उठ रहा हूं। छाती के बीच में गुड़गांव के अंडर पास से ज्यादा पानी भर जाता था। मैंने उसमें 2 मच्छर डूब के मरते देखे हैं। भाई समझ नहीं आता क्या करूं इतने पानी का। एक दिन मैंने पकड़ के गुल्ला कर लिया। सर आप फिर यूं कर रहे हो ना। हाँ आप प्रिविलेज्ड हो सर, है ना? अरे पैक लगे हुए हैं ना। आप प्रिविलेज्ड हो ना। अब मैं पता लगा देता हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़े से। घबराना नहीं है मैम, हाथ पकड़ लो सर का। हौसला नहीं हारना हमने बिल्कुल भी। आपके साथ ऐसा होता है आप टूटी चलाते हो पानी आता है। प्रिविलेज्ड है ना, मैं कह रहा था ये आदमी प्रिविलेज्ड है, कह रहा था। भाई पूछो तुम पानी की कमी के बारे में बेंगलोर के लोगों से, लेकिन पूछना कन्नड़ में ही। रिस्क नहीं लेना बिल्कुल भी। वैसे आपको खाने में क्या पसंद है मैम? पनीर। अरे वाह, देखा ये प्रिविलेज्ड आंसर था। कौन गरीब पनीर खा रहा है? सर आपको क्या पसंद है? देखा, एक गरीब ही अपने औकात के ऊपर सोच सकता है। यार ये तो तुम अमीरों वाले जवाब दे रहे हो। 30 रुपए के नीचे आ जाओ सर, आप बताओ 30 रुपए के नीचे। कह रहा है नहीं नहीं हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे पास मत आ। मंचूरियन प्लेट, बड़ा वाह अब आया ना ये। अच्छा नहीं, अच्छा है यहाँ पे कचौड़ी ब्रेड पकौड़े का नहीं है ना कोई? दिल्ली में नशे हो रहे हैं वैसे इन चीज़ों के ना। मेरे डैडी को बहुत पसंद है। नशे नशे तलब हो जाती है उन्हें। वो भैया से जाके लड़ रहे होते कि भैया हम इतनी देर से खड़े, हमें खिलाओगे नहीं क्या? भैया कहता है जब मैं 7:30 आता हूँ तो तुम 4:30 क्यों आए? वो भी मेरे घर के बाहर। भागो सुबह दुकान पे आना। खाने से दिक्कत नहीं है, बंदा कमाता खाने के लिए, लेकिन एक टाइम आता है शरीर में दिक्कतें चालू हो जाती हैं, हॉस्पिटल के चक्कर चालू हो जाते हैं। तो एक दिन ऐसे पथरी का दर्द उठ पड़ा। पथरी पता है आपको? किडनी स्टोन, बहुत भयानक होता है। मेरे भाई ने जल्दी से गाड़ी निकाली, हम हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं, बीच में हनुमान मंदिर आ गया, वेरी फेमस। हाँ, मेरे डैडी ने गाड़ी रुकवा ली कि रोको 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 रोको, इस साइड आए कचौड़ी खाते हुए जाएंगे। अगला गाड़ी से उतर के गया कचौड़ी लेने, वापिस आया, मुझे कह रहा है बेटा कचौड़ी तो नहीं है, बोल ब्रेड पकौड़े खाएगा। देखो बाप है, प्यार तो करता है, जताना नहीं आता। मुझे बोलना पड़ा कि डैडी बस करो, अब मुझसे दर्द सहा नहीं जा रहा। ऐसे ही है ये जो पिछली पीढ़ी हो रही है ना, अलग है जनरेशन हो ना, उनका नेचर भी अलग है। जस्ट लाइक एनी अदर इंडियन टिपिकल डैड। होते नहीं है कुछ लोग चुप चुप रहते हैं, दबे दबे रहते हैं, जब बोलना होता है बोल नहीं पाते, अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाते। मेरे पिताजी उनकी जगह भी बोलते हैं। हाँ वो ब्रह्मा जी के अवतार हैं, उन्हें सब पता है। उन्हें पता है व्हेल मछली कितना पानी पीती है। एक दिन सेग्रीगेशन बता रहे, कह रहे 30% फ्रेश वाटर 70% सॉल्टेड मांगती है। मैं कहा मांगती है, व्हेल मछली मांगती है। सब चीज़ के बारे में पता है इन्हें, सिवाय इसके कि इनका बेटा कहाँ काम करता है। हाँ एक बार किसी ने पूछ लिया कि आपका बेटा कहाँ काम करता है, पॉज लिए कहते गुड़गांव जाता है। मैं कहा डैडी मैं दिहाड़ी पे जाता हूँ, मैं मजदूर हूँ। कहते मजदूर तो बेटा है तू। जवाब नहीं था उनके पास, इस चीज़ का जवाब कभी नहीं होता। मुझे आज तक जवाब नहीं मिला कि मैं दूध क्यों गलत लेके आ रहा था। मैं अगले दिन दोबारा दूध लेने जा रहा हूँ तो गेट पे मिल गए, कह रहे ले आया? मैं कहा हाँ जी। कहते किससे? मैं कहा इससे बोला था ना। कहते इससे ले आता। मैं कहा मैं इतनी गंदी औलाद हूँ क्या, मैं दूध नहीं लेके आ पा रहा, वहाँ कंपनी में करोड़ों के प्रोजेक्ट संभाल रहा हूँ। कल को एचआर बोलेगा तो बोल दूंगा स्ट्रेंथ आई एम गुड विद नंबर्स, वीकनेस दूध नहीं लेके आ पा रहा। उसका माइंड फक नहीं हो जाएगा कि भाई साहब ऐसे ही लेके आ रहे हो क्या? मना नहीं कर रहे, रोज गलत ला रहा हूँ। अगले दिन दोबारा गया, गेट पे मिल के कह रहे ले आया? मैं कहा हाँ जी। कहते किससे? मैं कहा इससे। कहते वेरी गुड। मैं कहा आज कर दिया सुप्रीम लीडर को खुश। मैं कहा मम्मी आज तो खीर बनाओ। डैडी कहते हाँ हाँ खीर बनाओ। मैं जाने लगा, रोक लिया, कह रहे एक चीज़ बता, दूध कौन सा लेके आया? मैं कहा गाय का। कहते भैंस का लिया था।
मैं कहा मुझे आप लोगों के साथ रहना ही नहीं, ऐसे तो मैं अंडर कॉन्फिडेंट रह जाऊंगा ना। ऐसे मेरा कैसे तरक्की कैसे होगी मेरी। मुझे समझ आ गया कि मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, अपने रास्ते पे खुद चलना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं अपने रास्ते पे चलने लगा, डैडी वहाँ भी मिल गए। कहते इस रास्ते पे क्यों जा रहा है, इस रास्ते पे चल जा।